गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर ये पर्व महाराष्ट्र में बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में गणपति स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं जिसमें लोग एकजुट होकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों नमस्कार, अनमोल धर्म वचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी उपटन लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। बाद में पुतले में उन्होंने प्राण डाल दिए और उसका नाम गणेश रख दिए। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को अपने महल का संरक्षक बना दिया। गणेश अपनी मां के बहुत आज्ञाकारी और वफादार पुत्र थे और वो किसी को भी उनकी अनुमति के बिना महल में प्रवेश नहीं करने देते थे। एक दिन माता पार्वती के पति भगवान शिव महल में पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि भगवान गणेश जी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। भगवान शिव ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस बात से क्रोधित भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल निकाली और गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती को पता लगा तो वो बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटा का सिर काट दिया। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई मां नहीं मिली क्योंकि हर मां अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वो बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। तब से गणेश के पास एक हाथी का सिर था और उन्हें हाथी के सिर वाले देवता के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण उनका नामकरण गजानन के रूप में किया गया। उन्हें बाधाओं के निवारण और ज्ञान और समृद्धि के भगवान के रूप में पूजा जाता था। इस तरह से दोस्तों, भगवान गणेश हिंदू देवताओं में एक महत्वपूर्ण देवता बन गए। दुनिया भर में लोग कोई भी नया उद्यम शुरू करने या कोई नया कार्य करने से पहले उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। भगवान गणेश शक्ति, बुद्धि और सफलता के प्रतीक है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, अब बात यह आता है कि भगवान गणेश को गोबर गणेश क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसका भी एक लॉजिक है। आइए चलते हैं उस कहानी की ओर। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम भगवान गणेश के एक समर्पित अनुयायी थे और वे अक्सर प्रार्थना करते रहते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करते थे। एक दिन जब वो अपने खेतों में था, राम गोबर के एक बड़े ढेर पर ठोकर खा गया। उन्होंने गाय के गोबर को एकत्र किया और उसे भगवान गणेश की मूर्ति में ढालना शुरू किया। जब वो मूर्ति पर काम कर रहा था तो गांव के बच्चों का एक समूह आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। मूर्ति को गोबर गणेश या गाय का गोबर गणेश कहते हुए वे हंसे और उसे ताना मारा। लेकिन राम ने उनके उपहास से खुद को परेशान नहीं होने दिया। वो भक्ति और प्रेम के साथ मूर्ति पर काम करता रहा। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई। राम ने इसे एक छोटे आसन पर रखा और पूजा की। उसने महसूस किया कि देवता के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम ने गाय के गोबर को एक दिव्य मूर्ति में बदल दिया है। गोबर गणेश का शब्द पूरे गांव में तेजी से फैल गया। लोगों को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन उन्हें जल्द ही राम की भक्ति की शक्ति का एहसास हो गया। वे गाय के गोबर की मूर्ति की पूजा करने के लिए उसके घर आने लगे। साल बीतते गए और गोबर गणेश गांव में भगवान गणेश के लिए भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग इस अनूठी मूर्ति की पूजा अर्चना करने पहुंचे। कभी राम को ताना मारने वाले बच्चे भी अब जश्न में शामिल हो गए। उस दिन से राम हर साल गोबर गणेश बनाते रहे और लोग दिव्य मूर्ति की पूजा करते रहे। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार तब से ही भगवान गणेश को गोबर गणेश के नाम से भी जाने जाना लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।